अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि डेली शेड्यूल के हिसाब से मुझे 8:30 बजे लेबर लेके साइड पे जाना था, लेकिन मुझे 8:15 कंपनी में ही हो चुके थे। लेकिन फिर मैंने गाड़ी भगाई और 20 मिनट में गर्मी और ट्रैफिक से उलझते हुए लेबर को लेके मैं साइड पे पहुंच गया। तो दोस्तों लोकेशन का व्यू तो बहुत प्यारा था, लेकिन साथ साथ ही गर्मी को भी सूर्य ने 4 चांद लगाए हुए थे। तो सूर्य की गर्मी के साथ साथ टाइम ने अभी दोपहर की तरफ भागना शुरू कर दिया था। गर्मी जितनी मर्जी हो, लेकिन मैंने एक चीज ठानी हुई थी कि मैं इस खूबसूरत व्यू को अपने कैमरे में कैच करके रहूंगा। आखिरकार मैंने अपना कीमती टाइम जाया करके फजूल सी वीडियो बना ही ली। नजारा जितना मर्जी सीन हो, जिसने आना है उसने जाना तो जाना ही है। इसी ठीक इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी अपनी गाड़ी घुमाई और कंपनी की तरफ भाग निकला। मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग, लेकिन दुबई में ट्रैफिक का हाल यही रहता है। लेकिन हमें ये गर्मी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ियों में ऐसे चुराए होते हैं। लेकिन जैसे मैं गर्मी का मजा लेते लेते कंपनी में पहुंचा, आगे से मैडम ने लिफाफा पकड़ा दिया कि जल्दी से भाग के एक बॉस के घर में दे। मैं भी उल्टे पाँव बैग भागा और गाड़ी भगा के ले गया बॉस के घर में। पेपर डिलीवर करने के बाद जैसे तैसे गर्मी से बचते बचाते मैं बैठा अपनी गाड़ी में और पहुंच गया सीधा सिक्योरिटी के पास अपनी आईडी कलेक्ट करने के लिए। जब तक मैंने अपनी आईडी वगैरह कलेक्ट की तब तक बहुत टाइम हो चुका था और मुझे लगी हुई थी बहुत ज्यादा भूख। तो मैंने गाड़ी भगाई और सीधा पहुंच गया एक होटल में। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। जल्दी जल्दी मैंने हाथ मुंह धोया और बैठ गया टेबल पे ऑर्डर करके खाने का वेट करने लग गया। वेट करते करते मेरे सामने लोगों ने VIP रायता और सलाद ला के मेरे आगे रख दिया। पूरे 10 मिनट तक मैं रायता की तरफ और रायता मेरी तरफ देखता गया। आखिरकार मेरा ऑर्डर फाइनल 10 मिनट के बाद मेरे सामने रख दिया। व्हाइट चने के साथ मैंने अच्छे से नाश्ता करके अल्लाह पाक का किया शुक्र अदा, बिल पे किया, गाड़ी घुमाई और पहुंच गया सीधा कंपनी में। जैसे कंपनी में पहुंचा, जाकर कंपनी में 10 मिनट रेस्ट वगैरह की और फॉरमैन आया और बोला हमें थोड़ा पास में ही जाना है काम के लिए। इस वक्त दोपहर का टाइम हो चुका था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। इस गर्मी की तेज धूप में भी हम लोग अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए निकल आए हैं। जैसे ही हम लोग साइड पे पहुंचे, फॉरमैन ने बोला तुम इधर से जाना नहीं है, काम ज्यादा नहीं है, मैं अभी मेजरमेंट करके वापस आऊंगा और फिर मुझे साथ ही लेके निकल जाना। बस इतना कहने की देर थी कि फॉरमैन को पता नहीं क्या और इतनी गर्मी के बावजूद भी उसने गाड़ी से पाँव बाहर निकाल लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं फुल चिल एसी में बैठकर अपने फोरमैन को भी बच्चों के रिज़्क के लिए किसी के साथ बहस करते हुए फोन पर देखता रहा। आखिरकार 10-15 मिनट के बाद फोरमैन वापस आया। मैंने उसको गाड़ी में बैठाया, एसी तेज किया और उसको लेके कंपनी में पहुंच गया। फोरमैन को कंपनी में छोड़ने के बाद 10-15 मिनट मोबाइल चलाने के बाद मैंने 2-3 घंटे आंख लगाई। आंख लगाने के बाद मेरा टाइम हो चुका था लेबर जो सुबह छोड़ के था उसको वापस लेने का। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं लोकेशन पर पहुंच गया था और लड़कों को कॉल करके पूछा। उन्होंने बताया कि तुम थोड़ा टाइम वेट करो, हम लोगों को थोड़ा टाइम और लगेगा। बस फिर वेट किस चीज का, मैंने भी गाड़ी की सीट लंबी की, एसी तेज किया और मोबाइल से पुराने बदले लेने शुरू कर दिए। मजीद 10-15 मिनट मोबाइल की पुंगी बजाने के बाद मेरे करण अर्जुन वापस आ ही गए। लेकिन इन बेचारों के 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद दुबई की गर्मी की वजह से हालत टाइट हो चुकी थी। मैंने जल्दी से इन लोगों को गाड़ी में बैठाया, ऐसी तेज किया और मजीद 20 मिनट के बाद मैंने इन लोगों को जाके अपने कैंप में छोड़ दिया। और सच में जब किसी को अपनी बीवी बच्चों के लिए इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते देखता हूँ तो दिल से खुशी होती है। मेहनत से याद आया 2 तारीख इन लोगों की सैलरी का भी टाइम हो रहा है, आगे से ईद भी आ रही है, तो जल्दी से इन लोगों की बाकी सैलरी निकलवा के लाता हूँ। रास्ते में ट्रैफिक से बचते बचाते मैं फाइनली 10-15 मिनट के बाद अपने लोकेशन पे पहुंच गया जहाँ से मैंने सैलरी निकलवानी थी। भाई से तो देखने में ऐसे ही लग रहा था जैसे बहुत रश है, लेकिन एटीएम पूरा खाली था। मैंने भी जल्दी जल्दी कार्ड डाले और सैलरियां निकालनी शुरू कर दी। पूरा आधा घंटा एटीएम के साथ हाथापाई करने के बाद मेरे पास उन लोगों की मेहनत के इतने पैसे आ गए जिसे देखकर उन लोगों के चेहरे पर आज मुस्कान नजर आने वाली थी। ईमानदारी के साथ सब लोगों की सैलरी उन लोगों के हाथों में देने के बाद हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। जो खाना इन लोगों की तरफ से मेरे लिए एक स्पेशल ट्रीट था। खाना खाने के बाद सब लोगों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और मैंने इन लोगों को अपनी तरफ से थैंक यू किया। यहाँ पर होता है हमारे दिन का अख्ताम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये मिनी व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।